अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभाति ततः ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. Although super soul appears to be divided, never divided, is situated as one, although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that it devours and develops all. तो ये तो भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन को समझाया. कल भी यही चल रहा था कि भगवान की इंद्रियां हैं, भगवान सारी इंद्रियों के स्रोत है, लेकिन इनकी इंद्रियां नहीं है. उसमें 2-3 और कॉन्ट्रडिक्शंस थे कल. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम. वो सारी इंद्रियों के सोर्स हैं, लेकिन उनके पास इंद्रिय नहीं है. ठीक है. एंड देन निर्गुण गुणभोक्तृपि, वो सारे गुणों के सोर्स है, लेकिन उनके पास गुण नहीं है. असक्तम सर्वभृक्षैव, वो सारे दुनिया के ही अनअटैच, लेकिन वो सब दुनिया के मेंटेनर हैं. ये तो 3 कॉन्ट्रडिक्शन इधर आ गए. तो कल हमने कैसे सॉल्व किया था? वो सारी इंद्रियों के सोर्स हैं, लेकिन उनके पास इंद्रिय नहीं है. उनके पास भौतिक इंद्रिय नहीं है, उनकी इंद्रिय आध्यात्मिक है. अब जैसे भगवान का हमेशा रूप दिखाया जाता है कि उनकी आंखें तो कमल के बराबर सुंदर हैं. तो आंख तो हैं, लेकिन आपकी जैसे भौतिक आंखें नहीं हैं. जैसे परमात्मा हमारे दिल में होती है, वो कभी आंखें ब्लिंक नहीं होती. उनकी आंखें ब्लिंक होना तो इन भौतिक आइज की रिक्वायरमेंट होती है. आप समझ रहे हैं? तो एक तो ये हो गया कि ये भगवान के पास सेंसेस हैं, लेकिन उनकी सेंसेस आध्यात्मिक हैं. जनरली क्या होता है कि हम लोग जब भगवान को जानना चाहते हैं, हम अपना इस दुनिया का ज्ञान उधर लगा देते हैं. उसमें गलत हो जाता है. जैसे ये सोचिए, अगर आप रस्सी देख रहे हैं और मोह में आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं, होता है. आप अंधेरे में निकले, आपको रस्सी दिखी, आपने गलती में रस्सी को सांप समझा. तो इसका ये मतलब है, आपको इंग्लिश कन्वीनियंट है, हिंदी कन्वीनियंट? सपोज वी सी अ रोप एंड वी टेक रोप फॉर अ स्नेक. इट्स वेरी डीप आइडिया है, बहुत छोटी चीज़ है, बट इसका आइडिया बहुत डीप है. कुछ लोग ये बोलते हैं कि हाँ, ये रोप इज अ मिथ्या एंड स्नेक इज अ सत्य. उसको बोलते हैं, उनका वाक्य ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. गलत है. ये बहुत बड़ा वाक्य है, इसको बहुत लोग मानते हैं, लेकिन ये गलत है. बताता हूँ क्यों. ये जो रोप है ना, ये मिथ्या नहीं है. ये रोप एग्जिस्ट करती है. मिथ्या है आप जो उसको गलत समझ गए. मिथ्या आपकी गलती है. रोप भी एग्जिस्ट करती है, सांप भी एग्जिस्ट करता है. दोनों में कुछ गलती नहीं है. गलती तो आपने करी है कि यू हैव टेकन रोप टू बी स्नेक, दैट इज द मिस्टेक. ठीक है. अभी बहुत छोटा एग्जांपल, अब इसको एक्सटेंड करिए. हम इस जगत को देखते हैं, वी सी दिस वर्ल्ड. एक्चुअली वी आर ऑल फीलिंग दिस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. आपको मालूम है, हम सब लोग इस मोह में हैं, ये वैकुंठ है. कैसे? कोई मर गया तो हमको शॉक होता है. ही डाइड. अरे yesterday I was talking to me, he was there, we were laughing together, we had dinner together, and I can't believe he has died. क्यों भाई? वैकुंठ में थे क्या? वैकुंठ में थे क्या? तुमको ऐसा, why you are surprised? Because in वैकुंठ धामा there is no death. आत्मा कभी मरती नहीं है. वहाँ भौतिक शरीर नहीं है किसी के पास. आप समझ रहे हैं? So it is a surprise for us because we are still thinking we are in the spiritual world. अभी उनको ये भी नहीं ध्यान आया है. जैसे आप सपोज अनफॉर्चुनेटली वी गो टू अफगानिस्तान और सीरिया, वेरी डिफिकल्ट प्लेस, वेरी अनफॉर्चुनेट.
Life is, for the people there, it's a miserable life. How they are living, we do not know. And suppose by mistake or some arrangement you have to go there. आपका बैंक ने आपका उधर पोस्टिंग कर दी, पहुंच गया. अगर आप 1 साल बाद किसी को मिले तो he will still alive यार. So actually ये दुनिया वैसे ही है. अब हम तो खाली अपने मन में सोच लेते हैं वो जगह डेंजरस है, ये जगह डेंजरस नहीं है. हर जगह डेंजरस है. कोई भी आदमी किसी क्षण भी पदम पदम यत विपदम न तेषाम, किसी भी क्षण कोई विपदा आ सकती है कहीं पे भी. ये तो भौतिक जगत ही ऐसा है. तो इफ़ यू आर एक्चुअली 1 साल बाद किसी को अगर आप मिलते हैं तो आपको सरप्राइज होना चाहिए, स्टिल अलाइव यार. बिकॉज मृत्यु जगत में कुछ भी हो सकता है. नाम ही मृत्यु लोक रखा है शास्त्र में. इतने ढंग से नाम रखे मृत्यु लोक, ये क्योंकि ये आपको रिमाइंड करने के लिए तुम वैकुंठ धाम में नहीं हो, तुम गलत जगह आए हो, गलती से कहाँ आगे भटक के. ये तो जगह बहुत डेंजरस है मृत्यु लोक. जैसे आप सीरिया में आप तो किसी दोस्त को मिले तो इधर क्यों आ गया, दिस इज वेरी डेंजरस प्लेस, प्लीज यू शुड नॉट हैव कम हियर. सो इफ यू सी हिम अलाइव आफ्टर फ्यू डेज, यू आर सो हैप्पी टू सी यू अलाइव. Actually, if you see anybody alive, you should be very congratulating. I'm so happy you're still alive. Because in this world, death is natural. To live is wonder. लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं. कोई मर गया हमारे लिए सरप्राइज है, एंड कोई जी रहा है, दैट इज कंसिडर्ड नेचुरल. दैट मीन्स वी आर स्टिल थिंकिंग वी आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. नेक्स्ट, आपके हाथ में कोई चोट लग गया, खून निकलता है, आप फेंट हो जाते हैं कभी कभी. I was seeing one very nice example. In Bangalore, they laid a trap for some big criminal. So inspector अपने हवलदार के साथ गया, and they somehow made the person to come to a showroom. Somehow होता है ना, they make you call करो उसको. That businessman, they showed the card. We want that person. He called him. Please come. So they wanted to arrest that criminal. So he came to the shop. He understood यहाँ पुलिस है. कभी होता है ना, वो प्लेन क्लोथ में तो पकड़ लिया. So he started running. So police ran after him. So he suddenly turned, because he was a criminal. He took his knife and inspector के पेट में he put it. So the havaldar, instead of reacting, he fainted. खून देख के गिर गया. So why is it we are surprised to see a blood like that? Why? Because आध्यात्मिक शरीर में खून नहीं आता. Spiritual body has no blood. You know, अभी कई कभी हाथ कट के you can't believe, because actually हम लोग ये सोच रहे हैं ये शरीर भौतिक नहीं है. We are all thinking the spiritual body. अभी हम we are not aware कहाँ फंस गए हैं. भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में फंस गए हैं. और यहाँ रिश्ते भी भौतिक हैं, यहाँ रिश्ते भी टूट जाते हैं. अरे he was my such a good friend. I can't believe he doesn't want to talk to me. Because आध्यात्मिक जगत में यशोदा माँ कृष्ण से हर दिन खेलती हैं और वो नित्य खेल रही हैं. एक बार ही हुआ था जब कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला हो रही थी. उसमें गोपीज आर एक्चुअली नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दे आर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जो कृष्ण की लीला है दैट इज द ट्रेलर. जैसे मूवी का ट्रेलर बनता है ना, कृष्णा इज इन्वाइटिंग, कम टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दैट इज द नित्य आनंद देयर. एंड ऑल द रिलेशनशिप कृष्णा शोड परफेक्ट. ही शोड फ्रेंडशिप टू अर्जुना. Nobody will do like that. जब भी, whenever you're in a difficult position, all the friends will run away. Krishna personally, impossible situation made him in the war. Best friend. Okay? Actually, if you see Mahabharata, if Krishna was not, Arjuna was dead. Because of Krishna's advice and personal protection, he survived the war. Bhishma had killed him. Krishna actually stopped, went and attacked Bhishma. Karna had also killed him. Krishna put the chariot down. अगर आप एनालाइज करें, और द्रोणा के लिए, if Krishna not given the trick, Drona would have swallowed him. They gave a trick, no, Ashwatthama is dead. So you see, because of Krishna's advice and protection, Arjuna survived. The best friend, he protected him. Then you see, as a child, the enjoyment he gave to Mother Yashoda, Nanda Maharaj, no child can give. Nanda Maharaj used to say, bring my slippers. Krishna, being the Lord, used to hold his slippers on his head and walk. And Mother Yashoda, when he used to feel he is being too naughty, she used to tie him like an ordinary child. And he used to give all the naughty activities to give more pleasure, more pleasure. बच्चे का जो नाटक होता है उसमें ही तो पेरेंट्स को मजा आता है. And his mother and father, not only they, whole Vrindavan was in unlimited bliss. And relation to Krishna is actually spiritual. It is not bhautik, adhyatmik है.
उसका आनंद अलग ही है. Vrindavan, when Krishna left Vrindavan finally, he came to Mathura. All the residents of Vrindavan practically died. क्यों? उनके घर में तो बच्चे हैं ना अपने. But their attachment to Krishna is spiritual. हमारा क्या है कि we are not finding any need to remember Krishna, and Vrindavan residents had everything. Still, without Krishna, they were dying. Unless you develop the attitude, that is adhyatmic. Okay? So, if you analyze, actually, you can understand all the relations as Rukmini, Satyabhama, or you can take the relation as the gopis, or as friends, or as master and servant. In every relation, Krishna is perfect. Okay? That relation Krishna gives to us is a spiritual relation. We are enjoying in this world because of 5 relations. That is called Madhurya, Dasya, Vasalya, Sakya, Dasya, Shanta. Madhurya is the lover relation, which is the highest. Then there is the relation of children and parents, that is next. Then there is the relation of friendship, that is next. Then servant, next. Then respect, Shant, without any practical service. And we see that in these relations we are living in this world. But these relations, when you connect to Krishna, you get unlimited spiritual happiness. Therefore, we need Krishna. तो मैंने बहुत लोग बोलते हैं ना भगवान की क्या जरूरत है. अरे खाली भगवान आपको these 5 relations he can give perfect. It is said जीवा is small but its desire to love is unlimited. हम बहुत अणु हैं, बहुत छोटे हैं एक्चुअली. आत्मा तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसको प्यार करने की इच्छा इतनी बड़ी है. कोई भी जीव उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता. वो काम खाली भगवान कर सकते हैं. एंड भगवान के थ्रू बाकी दुनिया भी हो जाती है. जैसे लड़की की शादी होती है तो उसके तो करोड़ों संबंधी बन जाते हैं एक दिन में, है ना. ये मेरे फूफा, ये हो गए इतने. सेम फॉर बॉयज ऑल्सो. सिमिलरली व्हेन वी कनेक्ट टू कृष्णा, ऑटोमेटिकली हमारे करोड़ों संबंध बन जाते हैं. कुछ लोग बोलते हैं ऐसा करेंगे हम, वी विल टेक केयर ऑफ ऑल द कन्नडिगा पीपल. बोलेंगे अच्छा क्या नॉर्थ इंडिया के लोग अच्छे नहीं है क्या? चलो आई विल टेक केयर ऑफ होल इंडिया. अच्छा बाहर भी अच्छे लोग हैं. ओके आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी. तो जानवर को क्या बुरा किया उन्होंने? ओके आई विल टेक केयर. कहीं बंद नहीं होता वो. बट इफ यू रिलेट टू कृष्णा, ऑटोमेटिकली यू रिलेट टू एवरीबडी. जस्ट लाइक रशिया में कम्युनिज्म बोलते हैं वो लोग, हाँ वी विल बी गिव एवरीबडी इक्वल राइट. बट देन काउस को गो स्लॉटर हाउस में डाल दिया. ये कैसी इक्वलिटी हो गई? प्रजापति, प्रजा मतलब जो भी उगता है उस देश में, तो जानवर भी उस देश में पैदा हुए, उनको भी हक है. तो एक्चुअली इट विल नॉट बी कंप्लीट अनलेस यू ब्रिंग कृष्णा इन द सेंटर. तो ये कृष्ण का ज्ञान है. तो अभी ज्ञान आ रहा है उनके. कृष्णा का एक फीचर है. जैसे हमारे पिताजी, सपोज आप घर से कोई निकलता है, सपोज सम चाइल्ड रन्स अवे फ्रॉम द होम, हिज फादर विल लाइक टू अकम्पनी द चाइल्ड. हमारी वो हालत है. एंड व्हाट इज अकम्पनिंग इज परमात्मा. सबके दिल में परमात्मा अकम्पनीज द जीवा. Now what happens is that परमात्मा is spiritual, we are material. अभी हम भौतिक शरीर में हैं. तो परमात्मा does not become covered by matter. It maintains its spiritual nature. Just like हमारे शहर में सपोज बादल आ गए तो शहर में तो अंधेरा हो गया, लेकिन सूरज को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं. So same way माया या मेटल एनर्जी इज गॉड्स एनर्जी. जैसे जो क्लाउड है दैट इज एनर्जी ऑफ द सन. सूरज की गर्मी से तो बादल बनता है, लेकिन बादल सूरज को नहीं इफेक्ट कर सकता, हमको इफेक्ट करता है. सेम वे द मेटल एनर्जी कैन इफेक्ट अस, नॉट गॉड. ये गलती कभी नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा को कभी किसी चीज से इफेक्ट नहीं होता. अब ये इस आज के श्लोक में ये आया है दैट परमात्मा appears to be divided but it is not divided. अब ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे समझें? क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, हम मेटेरियल. एग्जाम्पल इज गिवन. जब आप रोड में चलते हैं, सूरज किधर ऊपर है, आपके भी ऊपर है, आपके भी ऊपर है, आपके भी ऊपर है. मैं आपको फ़ोन करूँगा हम्पनगट्टा में, सूरज किधर है? मेरे सिर पे. हम आप उधर दूसरी जगह फ़ोन करो, मेरे सिर में. सो इट appears to be everywhere but it is one. So परमात्मा is in everybody's heart but it is one. This is very mysterious.
various expansions take care of the creation. It's a little difficult. Actually, the creation doesn't come by accident. It is created by Mahavishnu, जिसको बोलते हैं कारणो दक्षय विष्णु. Next, the creation Vishnu involved is गर्भोदक्षय विष्णु. आप यहाँ मंदिर गए होंगे कभी, त्रिवेंद्रम, वहाँ पे है ना विष्णु का पूरा बड़ा रूप. उनके नेवल से ब्रह्मा जी पैदा हो रहे हैं, हाथ के नीचे शिव जी हैं, और उनके पैर में लक्ष्मी उनके पैर मसाज कर रही हैं. That is the form of Vishnu, Garbhodakshay Vishnu. And next form of the Lord is Kshirodakshay Vishnu, जो है परमात्मा. So Paramatma, even though present in everybody's heart, there is no next division. It is same. Just like Krishna, जब रासलीला में नाच रहे थे, हर गोपी को इच्छा था कि हमारे साथ नाचें. तो कृष्ण एक जगह नहीं, अब वो करोड़ों बन गए. उनका अभी वो नहीं है कि नेक्स्ट बने, उनकी शक्ति है. हम नहीं कर सकते ये सब. हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जब कृष्ण जी खाना खाते थे बच्चों के साथ, वो हजारों उनके दोस्तों के साथ, तो हर को ऐसा लगता था कि उनकी प्लेट से ले रहे हैं, मेरी प्लेट से ले रहे हैं, बाकी की प्लेट से नहीं. सबको ये लगता था. दैट इज उनका कैपेसिटी है. इसलिए ये हमारे लिए कॉन्ट्रडिक्शन है, उनके लिए बहुत नॉर्मल है. ठीक है. सो दैट इज वन पार्ट. अविभक्तम अविभक्तेषु, सुपर सोल इज ओरिजिनल सोर्स ऑफ, दिस इज yesterday's. अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम. ठीक है. ही इज नॉट डिवाइडेड. भूत भाति च तद्नेयम गरिष्णु प्रभविष्णु च. ही इज द मेंटेनर, ही इज अंडरस्टूड, डिवोर्स एंड डेवलप्स ऑल. ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. ही इज द मेंटेनर. इन फैक्ट इन भगवद गीता, Arjuna also asked this question to Krishna in the beginning. When Krishna says, Arjuna, you have to fight this war, Arjuna gives 5 reasons, 5-6 reasons that he will not fight. 4 रीजन पहले चैप्टर में, 1 सेकेंड चैप्टर में. एंड वन ऑफ द रीजन इज कृष्णा, एक्चुअली दैट इज नॉट अ रीजन, इज पुलिंग द लेग ऑफ कृष्णा. दोस्ती में होता है ना, एक दूसरे का पैर खींचते हैं. कृष्णा, यू आर कंसिडर्ड द मेंटेनर, जनार्दना. व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनर आर यू? यू आर आस्किंग मी टू किल एवरीबडी. पैर खींच रहा नहीं. कृष्णा, you are called Arisudana. मतलब you are killer of the enemies. You are asking me to kill my grandfather. Na? You did not kill your grandfather, but asking me to kill my grandfather. But you are known as Arisudana. You are known as Madhusudana. You killed a demon called Madhu. लेकिन मेरे से तो बोल रहे हो अपने गुरु की हत्या करो और दादाजी की हत्या करो. आपने तो ऐसा नहीं किया. आपने संदीपनी मुनि को मारा क्या? आपने अपने दादा को मारा क्या? सो इज एक्चुअली प्लेइंग इन द भगवद गीता इन द फर्स्ट चैप्टर. देयरफॉर कृष्णा डज नॉट ओपन भगवद गीता इन द फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू शुड अप्रोच लाइक अ स्टूडेंट, नॉट लाइक अ फ्रेंड. जैसे कॉलेज में होता है ना, टीचर आता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं. क्यों? वो प्रोटोकॉल है लर्निंग का. नहीं तो लर्निंग नहीं हो सकता. लर्निंग में वन पर्सन एक्ट्स, इवन आपका फ्रेंड है, व्हेन यू टेल हिम यू टीच मी समथिंग, नाउ ही इज योर टीचर. You have to listen to him, and you have to ask him question when you don't understand. He has to. That's a learning is a process. For the process, both cannot be a friend. So Arjuna was behaving like a friend, and Krishna was also laughing. In second chapter, Krishna, when he opens his mouth in the beginning, before instructing Gita, he says, Arjuna, you are behaving like an important person. It's a joke. नपुंसक की तरह बात कर रहे हो. होता है ना, somebody is fight है और बोल रहा है नहीं करूँगा, तो नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, चूड़ी पहन लो. It's like having some fun with Arjuna, but he is not opening message of Bhagavad Gita. And when Arjuna, when he surrenders, he says, Karpanda dosha pata svabhava prichami dhamma dharma samuz sechaha yashya nishchitam bruhi tanme shishyasteham sadhimam tvam prapannam. When Arjuna says, my dear Lord, shishyasteham sadhimam tvam prapannam, I am your student, then Bhagavad Gita starts. Very actually systematic knowledge, because this knowledge cannot be speculated. This knowledge cannot be even imagined. अभी देख लीजिए, मॉडर्न साइंस को 300 years हो गया है. अभी तक this much science is not able to conclude whether we are the body or we are not the body. हम भी मॉडर्न साइकोलॉजी के जो स्टडी करते हैं, ब्रेन, माइंड एंड सोल, इट हैज पुट इट टुगेदर. इसीलिए फेल हो रहा है आदमी. वेस्टर्न वर्ल्ड में दे हैव द बेस्ट मेडिकल साइंस, बेस्ट साइकोलॉजिकल साइंस, साइकेट्री, बट पीपल आर सो अनहैप्पी. व्हाई? They are thinking brain, mind and soul is same. Each are different, it has different requirement.
ब्रेन यू कैन टेक केयर बाय सम मेडिसिन, समझ सकते हैं. व्हाट अबाउट द माइंड? माइंड विल नॉट बी सेटिस्फाइड. माइंड नीड्स गुड रिलेशंस. अब केमिकल में गुड रिलेशन से क्या करना है आपको? कह रहे सपोज you go to your home, all family members are very politely talking, your office you go, everybody is very respectful, you feel so happy. ये साइंस कैसे समझते? इससे क्या, ये तो इससे केमिस्ट्री का क्या मतलब है? वो तो सोते हैं एक ब्रेन एक केमिकल का एक सूप है, उसमें ये एक देखो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट अमेरिकन यूथ एक चॉकलेट की तरह खाता है, उसके बावजूद भी सुसाइड रेट, डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन, डाइवोर्स इतना ऊपर क्यों है? केमिकल से मैनेज क्यों नहीं हो सकता? केमिकल अलग है, मन अलग है, मन रिक्वायरमेंट अलग है उसकी. एंड अबव द माइंड इज स्टिल द सोल, उसका रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है. उसको आध्यात्मिक खाना चाहिए, मन को अलग तरह का खाना चाहिए होता है. कह रहे ये आपकी मान पूजा प्रतिष्ठा ये मन खाता है, इसका भी एपिटाइट बन जाता है. एक बारी मेरे को याद है, हम एक कॉलेज ज्वाइन किए थे पढ़ाने के लिए मणिपाल में. वहाँ के जो हेड थे, ही वॉज फ्रॉम आर्मी, प्रोफेसर, आई स्टिल रिमेंबर, पाबला. तो सम प्रोफेसर वहाँ के जो टीचर ने मेरे को बोला बीच बीच में जाके नमस्कार करते रहना. मैंने कहा क्यों? उनको भी मालूम नहीं है उनका भोजन है ये दिन का. बिकॉज आर्मी का आदमी मैंने गोस ही वॉज द मेजर, आपको मालूम है वो जब ऑफिस पहुँचते हैं 1000 सैल्यूट मिल जाते हैं, और जाने अनजाने में उनका मन वो चीज़ का एपिटाइट बना लेता है. अगर 1-2 सैल्यूट कम मिले तो उसको गुस्सा आ जाता है. तो आपका कोर्स चलना है तो बीच में जाके सैल्यूट करते रहना, नहीं तो ही विल थ्रो यू आउट. एंड एक्चुअली इट वाज वेरी करेक्ट एडवाइस. सो ये मन का खाना है, ठीक है ना. शरीर का खाना अलग है. अब ये आपको कैसे समझ आएगा मन का खाना? ट्रू, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको ये भूख निकल जाती है, उनको तो शरीर की भी भूख निकल जाती है. जो आध्यात्मिक लोग हैं थोड़ा सा खाते हैं. बड़े बड़े संत लोग हैं, जो शुकदेव गोस्वामी जो पूरी भागवत जो उन्होंने बोली है, वो हर दिन सुबह सुबह एक किसी जो जिनके घर घर में गाय होती थी जाते थे और थोड़ा दूध ले लेते थे, बस खाना खत्म हो गया. उनके शरीर में भूख की भी इच्छा निकल जाती है. मन का भूख तो गया और आत्मा का आनंद में वो लोग रहते हैं. एक्चुअली दैट इज द इंडियाज मैसेज टू द होल वर्ल्ड. पूरा दुनिया कंफ्यूज हो गया है because the world is not happy even though we have done so much economic development. अगर आप जितनी फैसिलिटीज़ हमारे पास 300 साल पहले थी और अभी हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है. कुछ भी नहीं था पहले, फ्रिज भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ना ऐसा सिचुएशन. लेकिन लोग दुखी नहीं थे. और अभी हमारे पास ये सब वस्तु आई हैं लेकिन लोग और खुश नहीं हो पा रहे. तो ये पूरी दुनिया सोच रही है, ऑल द साइंटिस्ट, उनको अगर आप बेनिफिट डाउट दे दीजिए, दे आर वर्किंग हार्ड टू मेक द लाइफ कंफर्टेबल एंड मेक पीपल हैप्पी. करेक्ट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग, टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल. बट पर्सन हैज नॉट बिकम मोर हैप्पी. दे डू नॉट नो द रीजन. क्या रीजन है? रीजन है आपने बॉडी, माइंड और सोल को एक कर दिया. एक नहीं है, तीनों अलग है. You take care of the body, you have no problem. You do economic development. Why India should be poor? India was the richest country when Britishers came to India. I was recently studying. America's GDP is 25% of the world GDP. Britishers came to India. India's GDP was 25% of the world GDP at that time. Exact same 25%. I was shocked. Richest country in the world. अभी हम केरला जा रहे हैं ना, पद्मनाभ टेम्पल. ऐसे वेल्थ थी एक एक राजा के पास. वो तो उसने छुपा दी तो निकली नहीं, बाकी नहीं तो बहुत लोग लेके चले जाते उसको. करेंगे इट समहाउ सर्वाइव बिकॉज इट वॉज हिडन इन वन प्लेस. सो वाई वी शुड बी पुअर? वी शुड बी द रिचेस्ट कंट्री, no problem in that, but we should also, because we have the knowledge of Gita with us, also take care of the mind and the soul.